जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति मंत्र दर्शन प्रेजेंट है। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जेठ मास में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय माना गया है। इस व्रत में निर्जला उपवास किया जाता है। उपवास का वास्तविक अर्थ केवल अन्न त्यागना नहीं बल्कि भगवान में लीन होना भी है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। नियम जिसमें अगर अधिक मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, मलमास हो तो दो ज्यादा होता है, तब 26 एकादशी का व्रत होता है। जो भी भक्त सच्चे मन के साथ इस एकादशी व्रत को करेंगे और इस व्रत के नियमों का पालन करेंगे, कथा करते हैं तो कहा गया है कि इस व्रत का प्रभाव संपूर्ण 24 एकादशी व्रत का उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत सभी एकादशी के बराबर पुण्य का प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत का धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और दुख नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के शरण की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है। निर्जला यानी इस दिन और रात्रि निर्जला एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। निर्जला यानी इस दिन और रात्रि निर्जला रह करके बिना अन्न और बिना जल का इस व्रत में रहा जाता है। केवल आजमल को छोड़कर के एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो अस्वस्थ हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत का धारण करे। लेकिन कहा गया व्रत जो कि जहाँ तक बन सके निर्जला रह करके व्रत का धारण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 24 जून 2026 दिन बुधवार शाम 6:13 और एकादशी तिथि को जो समाप्ति है वह 25 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:10 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्याख्या के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन असमर्थ हो या वैष्णव हो सभी के लिए 25 जून 2026 दिन गुरुवार को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवादर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवादर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हविवादर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 25 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:11 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 जून 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवादर की समाप्ति जो कि 26 जून की सुबह 2:44 पर हो जाएगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 26 जून 2026 के दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:41 से सुबह 8:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण टिलेन परानम पथिका पारण के लिए शहद ग्रहण करें या संभव न हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करके उसके बाद फिर भोजन आदि ग्रहण करें। 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से सुबह 4:22 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:10, सूर्यास्त शाम 6:42 होगा। 25 जून को राहु काल का समय दोपहर 1:43 से दोपहर 3:26 तक होगा और राहु काल समय 26 जून को जो कि सुबह 10:18 से दोपहर 12:01 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय 25 जून को सुबह 11:56 से दोपहर 12:42 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:59 से सुबह 6:30 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से रात्रि 9:16 तक होगा। 25 जून को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:25 से शाम 4:29 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान का
को जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को तिल वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर जल से आचमनी कराए, भगवान को पीले पुष्प चंदन अर्पित करे, पीले पुष्पों की माला अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, दूसरे दिन बने हुए वस्तु हो या सभी अभी के मौसम में जो ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान का भोग लगाए, जल से आचमन भक्तों को भोजन करवाए, मोक्ष शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग के साथ में अर्पित करे, तंदूर रचना चढ़ाए। इसके बाद फिर व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुषोत्तम विष्णु 40 आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती, निराजन आदि करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। व्रत में खास करके जो भी व्रती है जो कि दसवीं दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के लिए सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का आचरण करते हुए सुना चाहिए। एकादशी की सुबह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त हो करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण के अर्घ्य प्रदान करे, व्रत का संकल्प ले और पूजा शुरू करे, कथा का श्रवण करे और द्वादशी के सुबह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र दान करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दे, दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर करते हैं, सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। जो भी व्रती है व्रती के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक बन सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ, कथा श्रवण आदि करने चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगे हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को दबाएं और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।